and just give me access for SP5 S7 with MacBook. So I am Praveen and I'm a qualified CA FRM and I'm almost done with my actuarial science as well. So like it was me who started this SP5 and SS7 training at actuators and now it's running very successfully. देखो इसमें ना बहुत ज्यादा कुछ हमारा करने का नहीं है बट स्टिल वील मीट वंस अ वीक टू डिस्कस कि ना हम लोग को कैसे कैसे क्या प्रोसीड करना है. हम टारगेट सेट करके देंगे आपको. सो व्हाट यू नीड टू डू इज दैट SP5 हो चाहे SS7 हो, आपको ये समझना होगा कि आपको फाइनेंस का इन एंड आउट पूरा नॉलेज होना चाहिए बिकॉज बहुत ही जनरल पेपर आता है इसमें. एंड SP5 में सबसे अच्छा बात क्या है कि हमारे पास में रिवीजन नोट्स है. सो आप लोग सबको रिवीजन नोट्स मिला है? अनन्या, पृथ्वीराज, जेनिल. नहीं सर, अब तक आया नहीं रिवीजन नोट्स. लास्ट वीक कहा था तो उन्होंने बोला था कि ये वीक आ जाएगा. ओके ओके, आई जस्ट चेक विथ कि आपको रिवीजन नोट क्यों नहीं मिला है. एंड सपन मस्ट हैव गॉट SS7 का हार्ड कॉपी ऑफ इंस्टीट्यूट स्टडी मैट. सॉफ्ट कॉपी मिला सर. ठीक है, हार्ड कॉपी आपको नहीं मैं मिला तो वो भी भी आपको. SS7 ही दे रहा हूँ सर. अच्छा, जेनिल इज आल्सो गिविंग SS7 Yes, क्या? sir. ठीक है, हाँ, ओके मेरा ओके SS5 हो चुका है. ओके ओके. सो बेसिकली देखिए, आपको जो भी चीज नहीं मिला है ना वो तो मैं टीम से पूछ के डेफिनेटली आई विल गेट इट थ्रू. ओके, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. एंड मोर इम्पोर्टेंटली आपको ये समझना होगा कि ये दोनों ही सब्जेक्ट्स फाइनेंस में आपको क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसका आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए. तो सबसे पहले तो हम अपने डिलीवरेबल्स की बात करेंगे कि हमने आपको क्या क्या डिलीवरेबल्स दे रखा है. तो सब लोग सबसे पहले अपना वीडियो सेट एक बार ओपन कर लीजिए. जो वीडियो सेट आपको हमारे तरफ से मिला है ना, तो सबसे पहले आप उस वीडियो सेट को एक बार ओपन कर लीजिए. सो स्टार्टिंग विथ SS7. सो सपन, हैव यू ओपन द वीडियो सेट? यस सर. हाँ, उसमें आप देखिए आपको कितने फोल्डर्स दिख रहे हैं. सर एक ही अभी तो. एक है ना. सो बेसिकली उसमें आपने कितना लेक्चर्स अभी तक देखा है? सर स्टार्टिंग के 2 देखे हैं मैंने अभी. 2 देखे हैं ना. सो उसमें जितने भी देखिए, आपको सबसे पहले चाहे वो SP5 हो चाहे SS7 हो, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू इज दैट आई कैन सी हियर, just wait. Yeah, just you can clean this part, you can keep it there. So in total we have just mixed things. Yeah, so we are having approximately 35 hours of recorded lectures. So सपन एंड जेनिल, आपके लिए सबसे पहले द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि आपको ये जो रिकॉर्डेड सेट है ना, ये आपको एकदम पूरा अच्छे से करना होगा. इज इट ओके? Yes, sir. क्योंकि आप जब इस पार्ट को कंप्लीट करते हो देन यू बेसिकली गेट टू नो कि कंटेंट में है क्या. यही अगर आप सेल्फ पे करते तो आपको अप्रोक्सीमेटली समझिए अराउंड 150 आवर्स लगता है एक बार, जो आपका टाइम यहाँ पर सेव हो जाएगा. इसमें कुछ कुछ पास्ट पेपर्स भी किए हुए हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं. उसके बाद में आपका आता है मैट का बैक क्वेश्चन. जैसे चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन होता है वो आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बिल्डिंग में बहुत हेल्प करता है. सो द पैटर्न शुड बी कि पहले आपने लेक्चर देखा है, उसके बाद में आप इंस्टीट्यूट का नोट्स को रीड कर रहे हो, और उसके बाद में आप इंस्टीट्यूट का जो मैट है उसका बैक क्वेश्चंस को कर रहे हो. ये पैटर्न आपको फॉलो करना है. एंड SS7 चाहे आप IAI से दो चाहे आप IFOI से दो, कोई रिवीजन नोट होता नहीं है. मतलब चैप्टर वाइज पास एग्जाम पेपर्स नहीं होते हैं. तो इसीलिए हमने अपना खुद का रिवीजन नोट बना रहे हैं. ठीक है, वो वेट करके हम लोग आपको अगले वीक के एंड तक दे देंगे. ये हमने सारे पेपर्स के लिए किया है, SA2, SA3, SS7. सो दैट पार्ट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट बाय नेक्स्ट वीकेंड. कुछ कुछ रिसोर्सेज आपको ऑलरेडी मिले होंगे. इफ यू कैन जस्ट ओपन द LMS वंस, जेनिल एंड सपन. LMS मतलब ये हमारा DTH वाला सर, करेक्ट? नहीं, DTH भी है और आपको एक तो Dashboard. देखिए LMS भी मिला होगा जहां डैशबोर्ड है, Okay. जहां से आपको वीडियो का लिंक मिलता है, जहां आपको सारे अनाउंसमेंट Yes, yes. आते हैं. आप उसको एक बार ओपन कीजिए. टिल द टाइम आई विल कम टू SP5. सो SP5 के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो SP5 आप लोग एक बार, अनन्या एंड पृथ्वीराज, आप लोग एक बार वो सेट खोल लीजिए. एंड इफ आई कैन गेट द एक्सेस ऑफ SP5. तो सेट में आपको कितने फोल्डर्स दिखा रहे हैं फटाफट से बताइएगा मेरे को एक बार.
So I'm assuming here we are talking about the recorded classes, या right? रिकॉर्डेड Yeah. बिकॉज लाइव में अभी तक हमने कुछ भी नहीं चालू किया है. एंड विश्वास कीजिए SP5 हो चाहे SS7 हो, इट इज वेरी ब्यूटीफुली रिकॉर्डेड. एंड टाइम टू टाइम बेसिकली हर सैटरडे को हम लोग मिलेंगे, इसी टाइम पे हम लोग मिलेंगे. टुडे आई गॉट लेट, आई एम रियली सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर दैट. बट आवर मीटिंग टाइम इज अप्रोक्सीमेटली 10 AM to 11 AM के बीच में. और हम लोग मिलेंगे और हर हफ्ते हम लोग हमारा प्रोग्रेस डिस्कस करेंगे. ठीक है. एंड जो भी टॉपिक्स में आपको डाउट्स है, इट विल बी कॉमन टू बोथ SP5 एंड SS7. इसका रीजन क्या है? 40% जो पेपर है ना, वो आप देखेंगे एकदम पूरा कॉमन होता है. तो इसीलिए जो भी मैं कुछ कराऊंगा वो दोनों को मालूम होने चाहिए. SP5 के स्टूडेंट्स को भी मालूम होना चाहिए, SS7 के स्टूडेंट्स को भी मालूम होना चाहिए. Mm-hmm. ठीक है. Okay. So, I see 5 folders there. April, May 2025, September, November 2025, live classes 23, इसको 24. हम लोग हल्का रिवैम्प कर रहे हैं. वी आर ऑलरेडी ऑलमोस्ट 50% डन. सो ये वीक में ना ये फोल्डर्स रिवैम्प हो जाएंगे. बट फॉर स्टार्ट आपको क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूँ. Mm-hmm. सो बेसिकली इसमें आप देखेंगे फॉर अ स्टार्ट एक देखिए रिकॉर्डेड बोल के एक फोल्डर होगा क्या? Yeah. चेक कीजिए. Yeah. आप कंटेंट्स में जाइए, आप कंटेंट्स में जाइए, देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है वहां पर. जब आप कंटेंट्स में क्लिक करते हैं Future तो basics, future options, class 1, future options, class 2, नहीं 3. कंटेंट्स में जाना है आपको. जैसे एक मिनट रुके, जस्ट गिव मी 1 मिनट. जैसे कितने सारे फोल्डर्स है, मेरे को बस के लिए वो समझना था. आई एम ऑल्सो गेटिंग द एक्सेस, सो आई विल नीड टाइम 1 मिनट. सर LMS में क्या चेक करना था? LMS में आपको क्या क्या सॉफ्ट कॉपी मिला, आई विल कम वन बाय वन, जस्ट गिव मी सम टाइम. हाँ. मैं आज आपको पूरा एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुली हमने पूरा चीज को कराया है. मेरे को एक बार ये भी वेरीफाई करना पड़ेगा कि ना कि मैंने जो चीज डिलीवरेबल्स में दी है वो आप तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है. यस सर. सो इट इज अ चेक बेसिकली. And close to exam, definitely we are going to have some marathons. And Vandita ma'am is also going to take classes. Shivangi ma'am is also going to take classes. So that's again not a problem. दो मेरे को दो. I'll do it. Also give me access to your LMS. या सो देखिए, सबसे पहले अगर मैं कंटेंट्स में जाऊं SP5 की, तो इसमें आपका एक तो रिकॉर्डेड फोल्डर है. तो सबसे पहले जो आपको करना है ना, ये रिकॉर्डेड फोल्डर आपको करना है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये जो रिकॉर्डेड फोल्डर है ना, इसमें आपका सारा क्लासेस है, ये पूरा क्लास है इसमें. सो ये सबसे पहले आपको ये जो रिकॉर्डेड फोल्डर है ये आपको पूरा कंप्लीट करना है. ठीक है. उसके बाद में ये जो है ना, सितंबर नवंबर में 11 क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस 23 24 है. सितंबर नवंबर 25 में एक क्लास है, अप्रैल में 6 क्लासेस हैं. तो ये जितने भी सारे क्लासेस है ना, इन सबको मैं रिकॉर्डेड में ही नीचे नीचे एडजस्ट कर दूंगा. तो आपको जैसे यहाँ पर अभी जो 5 फोल्डर्स दिख रहे हैं ना, ये आपको 5 फोल्डर्स नहीं दिखेंगे, आपको एक ही फोल्डर दिखेगा. Okay. आर यू गेटिंग इट? आपको एक ही फोल्डर दिखेगा. और अब की बार के भी जो क्लासेस होंगे ना, वो आपको नीचे नीचे ही मिल जाएंगे. तो आपको अलग से कुछ भी और देखना नहीं होगा. तो आपको एक फोल्डर में मैं कर दूंगा. आई नीड 5 days ऑफ टाइम फॉर दिस. वी आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग दिस. तो ये मैं आपके लिए कर दूंगा. बट फॉर अ स्टार्ट यू कैन स्टार्ट विद द रिकॉर्डेड. और आपको SP5 के स्टूडेंट्स को क्या करना है ना, हमने आपको रिविजन नोट दिया होगा. तो आपको रिविजन नोट के पहले अगर आप देखेंगे ना, कोर रीडिंग होता है. तो वही इंस्टीट्यूट का मैट है आपके लिए, वही आपके लिए इंस्टीट्यूट का मैट है. और आपको इंस्टीट्यूट के मैट के जो कोर जो पॉइंट्स होते हैं ना, एक होता है लाइट ब्लैक, एक होता है डीप ब्लैक, जो बोल्ड में जो होता है. तो वो सारे कोर पॉइंट्स आपके रिविजन नोट के स्टार्ट में रहते हैं. तो वो सारा चीज आपको अच्छे से करना है. इन टोटल देयर आर 6 to 7 बुकलेट्स इन SP5. तो आपको क्या टारगेट बनाना है कि हर 2 हफ्ते में मेरे को एक बुक अच्छे से कंप्लीट करना है. तो अगर आप हर 2 हफ्ते में एक बुक कंप्लीट करते हो, सो इन टोटल अगर आप देखोगे आपका मार्च एंड तक पूरा कंप्लीट हो जा रहा है अच्छे से. अगर आप थोड़ा और फास्ट पेस टारगेट बनाओगे, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कंप्लीट इन, लेट्स से सपोज
8 days roughly, 8 days or maybe 7 days. If you do it in 7 days, then it will take you 2 months of time. But the point is that आपको पहले अपना बेस बिल्ड करना होगा. आपका बेस जितना स्ट्रांग रहेगा ना, आप आगे का फाउंडेशन आपका जितना स्ट्रांग रहेगा, आप आगे का बिल्डिंग उतना अच्छा बना पाओगे. क्योंकि SP5 और SS7 में क्या है ना, शुरू का क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए. चाहे SP5 हो चाहे SS7 हो, तो शुरू के 10 क्लासेस आपको स्लोली करने हैं. इसलिए मैं रश करने नहीं बोल रहा हूं आपको. शुरू का जो 10 से 15 क्लास होता है वही आपका बेस बनाता है. तो दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू डू इट नाइसली. तो उसमें कोई भी टाइप का आप लोग फास्ट मत कीजिएगा कि एक दिन में 5 लेक्चर कर लिए. आपको स्लोली रीड भी करना होगा कंटेंट को. अपना टारगेट ये थोड़ी है कि भाई अपने को सबसे जल्दी खत्म करना है सिलेबस. उससे तो कोई अवार्ड नहीं मिल रहा है अपने को. अपना टारगेट तो ये होना चाहिए कि हम लोग टाइम पे पूरा चीज को खत्म करें. द आइडियल टाइम टू कंप्लीट इज March 10th. आइडियल टाइम टू कंप्लीट द सिलेबस इज March 10th अराउंड. अगर आप March फर्स्ट वीक तक खत्म कर लेते हैं तो उसके बाद में आपके पास में टाइम रहेगा टू रिवाइज द कंटेंट नाइसली. आपके पास में 1 महीना से थोड़ा ज्यादा रहेगा टू रिवाइज द कंटेंट. रिवीजन नोट में जितने भी सारे बोल्ड, SP5 के लिए तो ब्रह्मास्त्र है रिवीजन नोट. वो आपको एकदम पूरा अच्छे से स्टडी कर लेना है. समझ में आती है बात. एंड SS7 के लिए हम लोग नोट्स बना ही रहे हैं, ठीक है ना. सो एक बार इसको देख लीजिए आप लोग. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू मूव इज द LMS पार्ट, जहां पर आपके सारे सॉफ्ट कॉपीज होते हैं. आप लोग अब नेक्स्ट वो खोलिए पहले एक बार. सबसे पहले आई विल बी कमिंग टू द जैसे SP5 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टाइम टेबल में दिया हुआ है हर सैटरडे को हमारा क्लास होगा 10:30 से 12. यही SS7 में भी रहेगा, कॉमन रहेगा. तो आप ये समझ लीजिए सैटरडे का जो टाइम है मॉर्निंग, वो मैंने आपके लिए लॉक कर लिया है, ठीक है ना. अब वहां पर मेरे को चाहे 2 घंटा लगे, चाहे 3 घंटा लगे, चाहे 5 घंटा लगे, चाहे 10 घंटा लगे, वो टाइम आपका है. तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. एंड मैं आपको बहुत रियलिस्टिक टारगेट्स दूंगा. जैसे अगर अपने नेक्स्ट वीक का बात करते हैं, 10 तारीख का अगर अपने बात करते हैं, तो 10 तारीख को बेसिकली हमारा टारगेट रहेगा फॉर SS7 मे बी द फर्स्ट 2 to 3 chapters. We can discuss the doubts of the first 2 to 3 chapters. And for SP5, we can discuss the first booklet, which is book 1. Okay. एक्चुअली रिवीजन नोट में क्या है ना, उन्होंने बुक 1 बुक 2 में थोड़ा सा वो किया है. आई गेस द फर्स्ट बुक, एक बार देखना तो रिवीजन नोट में पहला बुक में कौन कौन से चैप्टर्स है. जस्ट चेक. आप अगर देखते हैं, एक न्यूमेरिकल स्प्रेडशीट्स बोल के है SP5 में. इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. CMP अपग्रेड हमने डाला है. एसेट एंड फ्लैश कार्ड्स रीडिंग इज अ मस्ट. एसेट में क्या होता है, बेसिकली आपका डिटेल सॉल्यूशंस रहता है. वो लोग ये बताते हैं कि अगर आप ये सोच के ये लिखते तो इसका आपको इतना नंबर मिलता, अगर आप ये सोच के ये लिखते तो आपको इतना नंबर मिलता. सो एसेट अगेन इज वेरी 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 क्रूशियल. फ्लैश कार्ड्स यू कैन रीड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. रिवीजन नोट के जो 6 जो बुकलेट्स है वो हमने यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है ना. आई गेस द ओल्ड रिवीजन नोट इज अपडेटेड, बट डेफिनेटली द टीम इज गोइंग टू अपडेट दिस टू न्यू वन. बिकॉज अभी हमारा ये चेक नहीं हुआ है जो LMS है. सब चीज आपको पूरा अपडेटेड यहाँ पर 2025 2026 का मिल जाएगा. आई जस्ट नीड अराउंड 5 to 10 days ऑफ टाइम. एंड सारे SP और SA लेवल्स पे हम लोग इसको कर देंगे, ठीक है. वी ऑलरेडी हैव द न्यू सेट, बट इट्स जस्ट दैट इट्स नॉट गेटिंग अपडेटेड. ओके, बट आज ही हो जाएगा. Okay. So for ये जो SP5 booklet 1, we have 6, 7, 8, 9, 10 and 24 तो chapters. व्हाट वी कैन डू इज वी कैन स्टार्ट विद बुक 2 फर्स्ट. बुक 2 में क्या है ना, आपका डेरिवेटिव्स है, आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. जस्ट चेक वंस. Okay, give me 1 minute, please. या again there is oh yeah, it's already there. Revision notes 2025 is already there. So since it's there, now what we can do is जो पुराना वाला जो है ना, हम लोग उसको हटा सकते हैं, ठीक है. या इट्स ऑलरेडी देयर. न्यू वन इज ऑलरेडी देयर. Is the new one revision notes 2025? 2025 is the new one. Yes, 2025 is the new one.
एंड आई विल रिक्वेस्ट द टीम कि वो जो रिविजन नोट SP5 का है एंड ऑल द रिसोर्सेज ऑफ SP5 शुड बी अपडेटेड इन SS7 ऑल्सो, बिकॉज SS7 स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब बेसिक चीजों को समझना. एंड इन द सेम फॉर्मेट फॉर SA2, in the drive link of SA2 we should update for SP2, and in SA7 we should update for SP5 and SP6, and in SA3 we should update for SP7 and SP8, all the latest resources. Are you able to load it? Yeah, I am able to load it. Yes, it's working fine. And you know what? There is a mind map kind of a thing in revision note, if you see. So this mind map is actually very important for you all. So you'll also study the mind map part. SS7 के लिए हम लोग और notes बना रहे हैं. Don't worry, dear. And you should also watch all the lectures first, because it's very crucial to watch all these lectures. Okay. So institute material is already there. I have explained all the things to you all. Okay, now I'll go back. Now SP5 chapter wise PPT, this is something which is made by me. So if you just open the chapter wise PPT for maybe let's suppose chapter number 4, and now you see we have basically incorporated all the main topics in a PPT format. So this thing is very helpful for you all. Okay, so I have explained all the kinds of things in a PPT format, so it will be very helpful for you all to revise it. Okay, Yep. so this is the thing. Now coming to SS7. Investment and Finance Specialist Advanced. So if you see, there is a class-wise detail sheet in SS7. I think it is missing in SP5. Can you please check if it's there or not? I will also update this class-wise description sheet for you all in SP5 and SS7. So it's most of things are updated, but some are missing. But this class-wise description Google Sheet will be updated. Okay, and the timing has been updated. And now, yeah, so there is class-wise description sheet. Again, in the soft copy section of SS7, there is institute material, but there will be more things updated by today, because we have also given some chapter-wise questions and solutions for IEI students and for IFOA students. So we are going to remake it. We are going to brand it with actuators, and we are going to post it here by next week when we meet. Hopefully, it will be done before 10th. So when we meet next, I'm again going to navigate these things for you. So there is a chapter-wise PPTs in SS7. So let's just open chapter number 6. So chapter number 6 is capital structure and dividend policy. If you can see how beautifully we have just made. But few things I guess are not as per the PPT which I shared. So it's overwritten. I'll just check what's the issue. थोड़ा But ये आप ओवरलैपिंग भी आ रहा है शायद से सर, क्या चीज सर? ओवरलैपिंग भी आ रहा है थोड़ा हाँ, शायद वो से, अगर आप ओवरलैपिंग की कुछ मैं बोल रहा हूँ. दिस इज द हाँ फर्स्ट. एक्चुअली मैंने एकदम सही दिया था, तो वो हम लोग अपडेट कर देंगे यहाँ पर. इसमें ना आपका एक बहुत बड़ा रोल है. देखिए मैंने जो दिया है ना यहाँ पर, तो आप अगर कोई भी अगर आपको डिस्क्रिपेंसी लगता है तो प्लीज वो आप मेरे को बताएं, तो अकॉर्डिंगली वो एकदम तुरंत अपडेट हो जाएगा. तो मैंने फर्स्ट 2 चैप्टर्स का देखा है, उसमें भी ऐसे ओवरलैपिंग हो रहा है. हाँ, वो हम लोग पूरा हम्म, अपडेट करेंगे. लेटेस्ट के हिसाब से हम लोग पूरा अपडेट कर देंगे, उसकी कोई भी दिक्कत नहीं है. एंड आफ्टर दिस इफ यू सी, सो ये 2 चीज है आपके लिए. ओके, एंड मैं एक ही फोल्डर बना दूंगा क्लासेस का, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी वो चीज. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेनी मोर रिसोर्सेज वी आर बिल्डिंग. आप लोग सब एग्जाम कहाँ से दे रहे, पहले तो ये बताइए. IIA ना IFOA? अनन्या हाँ, IFOA. IFOA. सपन आई IIA से दे रहे. जेनिल मैं आई से देने वाला हूँ, बट मैं IFOA भी सोच रहा हूँ कि यही दूँ. सोच रहे हैं आप? ओके, बट आपको मालूम है ना, ऐसे पेपर आप जहां से क्लियर हाँ करेंगे वहीं वो से. पता है मेरा, क्योंकि आई से SP5 हो चुका है, तो मैंने अभी CP1 भी आई से ही दिया था.
ओके बट इफ अगर हो जाए तो IFOI से प्रैक्टिस हो सकता है, बट वो ओके ओके मॉनेटरी वाइज से अभी सोचना है। ओके ओके, गॉट इट। बट आप कहीं से भी दीजिए, पूरा रिसोर्सेज है, कोई दिक्कत नहीं यस है। पृथ्वीराज, IIC sir. IAC, so it's good. Okay. So ठीक है। So अभी now I will open the house for questions। अगर आपके भी कोई भी questions हैं तो वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। So I have made the targets clear। So we are meeting on next week। Actually on 11th I am having a tournament, but I will try my level best to। अच्छा, आप लोग का रात में कैसे क्या स्केड्यूल रहता है कि कोई दिन अगर मेरे को रात में सेशन लेना हुआ आप लोगों का तो मैं ले सकूं? Like what time, post what time you all are free? Like is 9 to So 10 comfortable? 9 p.m. to 10 p.m. अगर मेरे को कभी सेशन लेना हुआ तो? 9 बजे सर sorry, घर पे पहुंचते हैं। my Okay. I work US timing, so mine is basically like one to never ending, honestly. I mean, if I get to know in advance that if a class is happening, No, then then I'll we'll prefer it drop to the be weekday around 10, plan. We'll keep it in 10:30. the weekend only. We'll drop the weekday plan. But just make sure कि weekday में you are weekend में you are flexible. Sunday I will not keep the session because Sunday is my running day. So I'm having a lot of work on Sunday. Most of the podcasting only I do on Sunday. So yes, Saturday is something which you should lock. Saturday I can take the class in the morning time, but if in the morning I'm having some urgent work, then in the evening. But I'll make sure कि we should meet at least once a week so that we are able to plan well. अब जैसे जो टॉपिक्स मेरे को कॉमन कराने होंगे मैं कॉमन करा दूंगा, एंड जो मेरे को अलग अलग कराने होंगे, अब जैसे व्हेन वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर्स, सो फॉर एग्जांपल वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट 3 chapters of SA7, then I think I should do it individual wise, and then if there are any topics which are combined like derivatives, portfolio, so those topics we are going to do it combined. Okay, now I will open the house for questions. If you need to ask me anything related to any question related to academics, non-academics, then you can ask me right now. तो सर इसमें मटेरियल वाइज आपने हमें कहा कि आप वी हैव द सॉफ्ट कॉपी ऑफ मटेरियल दैट इज IFOI हार्ड कॉपी जाना था, आपके फीस में इंक्लूडेड है, सो आई विल मेक श्योर दैट यू बोथ गेट हार्ड कॉपी ऑफ SA7 एंड इन SP5 वी सेंड रिविजन नोट्स। ओके। एंड इसके अलावा कुछ और जो है, मतलब कुछ और I have बाकी already है? shared the content in the group last term. I will just get it updated here. The Okay. LMS and the video set is not updated. Being very honest, I'll not tell a lie. There are a lot of structural changes that needs to be done. Saturday and Sunday, the interns, they don't come. So Monday I'll be on it, and by Friday it will be done. Like whatever updates we need to do by Friday, we are going to complete it. So that is what I'm telling now. When next we are meeting, but the raw content is that only. So both of you can start with the recorded lecture part. So that is why this orientation session is there. So all of you can start with the recorded lecture part. Okay. And there will be few more updates, which I'm going to do it by Friday. So next, when we are meeting on 10th, so it's all ready. एंड वन मोर डाउट सर, जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसमें डबल है, मतलब एक लेक्चर आपका, एक लेक्चर शायद से वंदिता मैं मैम बता का। रहा हूँ डबल क्यों है, मैंने ही डलवाया है वो चीज, वो तो मैंने ही Yes. डलवाया। इसका रीजन क्या है कि SA7 में ना हमने 2 टर्म 3 टर्म हो गया हमको पढ़ाते हुए, तो उसमें जो भी बेस्ट था, तो मैंने क्या किया कि एक तो फुल लेक्चर आपको मिला होगा जिसमें पूरा पढ़ाया है अच्छे से, राइट। अब उसके बाद ना एक मैंने वापस से डाला है, रिविजन के फॉर्म में डाला है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो आप उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने डलवाया, जो ज्यादा टाइम का था उसको मैंने मेन लेक्चर की तरह ट्रीट किया है, और जो कम टाइम का था उसको मैंने रिवीजन की तरह ट्रीट किया है, ओके, ठीक है। अंडरस्टूड। तो आप चाहो तो आप उसको स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। नहीं, मतलब वो इन्फॉर्मेटिव ही है, मतलब क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है तो देख सकते हैं। हाँ, वो आप देख लो सही रहेगा। एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ, जो फर्स्ट टाइम हमने कराया था ना, तो मैंने भी पढ़ाया था, वो मैंने अभी इसमें नहीं डाला है। तो उसके बाद जब वंदिता मैम ने टेक ओवर किया ना, तो उन्होंने वो रिविजन कराया था, तो इसीलिए मैंने उसको रिवीजन के फॉर्म में रख ही दिया है। मतलब जब क्लास है तो व्हाई नॉट वी शुड शेयर। ओके, अंडरस्टूड, ठीक है। यस सर। इज इट क्लियर? I have a question. Yes. This is around SP5. So I understand from what we have discussed that the target that I have for next week is to complete
booklet 2, which includes seeing the videos, doing the questions, and co-reading. So I'm just going through the LMS. I understand that this is something that will get updated in the next couple of days, but I just want to make sure that I'm picking up the right videos to do for booklet No, 2. no, 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 no. The video is correct. The No, recorded but folder, huh? I'm sorry, but what I'm trying to say here is that it's becoming a little difficult for me to understand which classes are for chapter 2, 3, 4, and 5. I'll And just help you out right now. It will take me yes, 1 minute. please. If you see, wait. Just go through the content, the recorded one. Yeah, Okay. yeah, And in the recorded one, if you see, yeah. if you're having a pen, like Ananya and Prithviraj, if you can just note down. Yeah, I do have a pen and paper, so I'll just write So it down. what Yeah. all are the chapter numbers? If you can just repeat for me once. So I see future basics No, no, of. no, no, no. In revision note, I don't have a revision note copy Oh, right you now. want to So see the what chapters are there in the revision booklet? That's what you're for asking. book two, yes. For book two, yes. Booklet 2 is 2, 3, 4, and 5. 2, 3, 4, and 5. Okay. Derivative specialist asset Got it, got it, classes. got it. Got 2, 3, 4, and 5. Okay. So you need to watch 1, 2, 3, 4, 5, 6, Mm-hmm. 7, 8, 9, 10. Mm-hmm. You need to Okay. watch it till, no, wait. You need 10, 11, 12, 13, 14, 15. 11, 12, 13, 14. So 1 to 15, 1 to basically. 15 you need to watch, Hmm. and that's it. If you can just see, Ananya, Yeah. so after 15, chapter 6 is starting, right? Yeah, I see And chapter 6 it's is 6 minutes. and it's going till 24, where it's written booklet 1 class 1 and booklet 1 class 2. 23 and 24, if you can see. Booklet 1, class 1, booklet 1, class 2. Yeah. That is 23 and 24, if you can see, correct? Yeah. So basically, there you end booklet 1. Okay. So, uh, uh, sorry, I'm slightly confused. No, wait. We are ending book 2, like the target for till 10th. Like till Yeah. 10th of January, we are having till video 15. number 15. Yes. Okay. Yeah. Then the next week target will be till 24. Understood. Okay, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. This is. And I'll just help you out a little bit. Yeah. And there is a class-wise description sheet as well. I'll just check whether the class-wise description sheet is there or not in the LMS, in the like the learning management system. In LMS. I'm sorry, what are we looking for? Class-wise description. Class-wise description sheet. Like it will be, there will be video name and there will be the topic which is taught. So everything is there in that. Oh, I see class link. But I don't see something like Okay, that. Is okay. it under some Yeah, main that I heading? think is missing in SP5, but that will also get updated. So we'll, as and when we make changes in the LMS, we're Yeah. going to update it in the group. And I'll make sure most of the changes are done maximum by Tuesday only. So as of now, the target is very clear. Like the SP5 students, they need to watch the first 15 lectures. And what more you can do if you have more time, then wait. What more you can do is for SP5, I'm telling. Like, if you see the videos part, so there will be some booklet sums of book
2. I will help you out with that. So, like if you see the April May 2025 folder, Okay. in that if you see video number 5, April, May 2025, video number 5. Doubts class 25. booklet 2 class, if you can see that. I don't see the booklet number. I see Doubts class 25. 02 2025. That's all I see. No, the April May 2025 folder. I am in that folder only. Yeah, in that video. Oh, I'm really sorry. Just wait. I'm really sorry. It was my mistake. Yeah, I'm really sorry. Wait. No worries. Take your time. Yeah. In live classes 23-24, 2023-24, if Hmm. you see, you can watch this video number 2, which is option strategies. It Okay. is one of the most important topic in SP5. Now, what happens in SP5 and SS7 is that they are going to basically ask you a small practical. It can be of 2 marks, it can be of 3 marks, and based on that, there will be long explanations of 12 to 13 marks. So you need to be very cautious with your explanations, and you need to have very thorough concept in derivatives. It is very important. In derivatives, you have futures, you have options, you have swaps. So these 3 topics should be very, very, very thorough. The whole paper constitutes LDI, okay, liability driven investments. There is portfolio, and that is why the spreadsheet column is extremely important. Like if you see in the LMS, we have mentioned Excel spreadsheets. So if there are more spreadsheets which are basically designed by Shivangi ma'am, I'll just check and I will add those spreadsheets as well, because SP5 can be best done through spreadsheets. Like in SS7, there was a question at one point of time which was asked, and it was with CT1. It was linked to CT1. Money weighted rate of return, time weighted rate of return, and your. So it is something that I have studied 10 years ago in CT1, and that was asked in SS7 in recent terms, in maybe 2 terms ago, or maybe the last term. So you need to have a basic idea of finance. For that, you need to follow Global Finance News Channel. So what is going around in the world, you need to know it. For example, you need to know how the macroeconomic factors are going to impact the stock price, how the fundamental factors are going to impact a stock price. It is extremely important. So, for example, they are going to give you a case study in which there is some kind of economic change happening by the government, and they are going to ask the impact of that. What is the impact of that in your stock price, or in your country, or in that sector? So you need to have a whole idea of finance to crack SP5 and SS7. It is very easy with the kind of content that we have given, but you need to follow a global news channel. You need to have basically 30 minutes of either you read the newspaper or you follow money control, because if you don't understand these basic terminologies, then it becomes extremely difficult. And I will always suggest that if Ananya and Prithviraj, this is for you. If you're giving only one paper SP5, don't give it alone. So for Genil and Sapan also, if you have cleared SP5, it's good. But if you're giving any investment paper, give it clubbed. It will help you basically reduce your effort by 50%. By 50%, I'm telling you. Why? Because 40% of the paper is same. अगर मेरे टाइम पे कोई मेरे को बोलने वाला होता कि प्रवीण नहीं, तुम तीनों जो इन्वेस्टमेंट वाले पेपर है, अगर तुमको फेलो बनना है तो तुम ये तीनों एक साथ दो, उस समय मेरे को भी यही लगता कि क्या बकवास कर रहा है. बट यू डोंट नो द सिनर्जी इफेक्ट. लाइक द कंटेंट इज टोटली सेम एंड वो लोग कुछ भी पूछते हैं. SS7 पेपर फेल होने का मेजर रीजन ही यही है कि वो लोग तुमको एक ऐसा क्वेश्चन देंगे 25 से 30 नंबर का, जिसमें 5 नंबर से ज्यादा तुम लिख नहीं पाओगे. तुम 5 पॉइंट बहुत इजीली जनरेट कर लोगे. जैसे मेरे टाइम पे आया था, इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं भाई, इक्विटी है, बॉन्ड है,
गवर्नमेंट है, ऐसे करके 4-5 आया मेरे दिमाग में उसके बाद, बट वो क्वेश्चन 15 नंबर का था। What? तो आई एम ऑडिबल अनन्या? Yeah, no. Sorry, this was just a reaction. हाँ या 15 मतलब, marks and हाँ cut यू through. शुड हैव दैट रिएक्शन या बेसिकली। तो वहां पर क्या है ना, जब आप उनका सोल्यूशन देखते हो तो वो लोग एकदम पूरा स्क्रैच से लिखते हैं। बाय स्क्रैच आई मीन वो लोग इक्विटी का भी ब्रेकअप दिखाएंगे कि भाई डोमेस्टिक है, ओवरसीज है। तो ये सब कैसे आएगा? ये सब जब आप रीड करोगे तब आएगा। कोचिंग से आपका एक स्ट्रक्चर बनता है, आपका एक माइंडसेट बनता है कि भाई मेरे पास मेंटर है, कुछ भी होगा तो मेंटर को मैं सीधा कॉल कर रही हूँ या फिर कॉल कर रहा हूं। तो ये आपका कोचिंग से बनता है, बट आपको खुद ही तैरना है उस पानी में। हम आपको गाइड कर सकते हैं। एंड ये जो कंटेंट है ना, ये टाइमलेस कंटेंट है। मतलब हो सकता है कि अभी मैं कुछ क्लासेस लूंगा, बट ये कंटेंट इज टाइमलेस, इसका कोई मुकाबला नहीं है। ये तब बना था जब हम एकदम पूरे अपने प्राइम में थे, अभी भी हम अपने प्राइम में हैं, बट ये उस समय का है। ठीक है ना? तो ये आपको पूरा ही देखना है इसको। बस खाली SP5 वाले में मैं इसको अरेंज कर दूंगा फटाफट 3 से 4 दिन में। एंड अगर आप देखते हो अनन्या एंड पृथ्वीराज, यहाँ पर जैसे लाइव क्लासेस का जो फोल्डर है, सो 4, 5 अगेन दिट्स बुकलेट 2। तो जहां जहां पर आपको बुकलेट 2 दिख रहा है वो आप देख लो। अगेन असाइनमेंट जो होगा, जो चैप्टर्स है वो असाइनमेंट 1 में होंगे। लाइक X1 जो असाइनमेंट जो होता है, राइट? तो X1 असाइनमेंट पूरा सॉल्व है, आप वो देख लो। सो इट्स बेसिकली लाइक दैट। ठीक है? सो एनी Sir, एनी external मोर assignment क्वेश्चन? is for booklet 2. हाँ, अगले वीक हम लोग पहले बुकलेट 2 कर रहे हैं। यस, Okay, sir. बुकलेट 2 कोर है आपका। बुकलेट 2 और पोर्टफोलियो, यही आपका कोर है। SP5 किसी को क्रैक करना है ना, वो 2 चीज कर लो, बहुत सिंपल है। SP5 क्रैक करना तो मतलब बच्चे से भी इजी है। मतलब एक तो आपको डेरिवेटिव वाला बुकलेट क्रैक करना है, और एक पोर्टफोलियो में आपका आता है पोर्टफोलियो एलोकेशन कैसे करना है। सो पोर्टफोलियो एलोकेशन में आपका 2 ही चीज है, तो वो आप सीख लेंगे। वो स्प्रेडशीट के थ्रू बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड है। ठीक है? तो वो आप कर लेंगे, मतलब आपका SP5 हो गया। दैट्स इट। Sir, I was asking whether the X1 is assignment is for the booklet 2 or not. या X1 इज बिकॉज स्टार्टिंग के चैप्टर्स होंगे ना X1 में। तो Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. इंस्टीट्यूट का मैथ में तो सीरियल ऑर्डर में ही होगा ना। Okay, sir. Okay, sir. So I have a question around SP5. I gave SP2 a couple of years back. So what I remember last was I got 10 or 11 questions in the exam. So, and now since then I've been trying to give SA2, which is only 3 questions because of the way the paper is structured. How is SP5 exam mostly? Is it 2-3 questions or is it something 5-6 अप्रोक्स। 5-6 approx? Okay. Okay. Thank you. ठीक है? Yeah. एनी मोर क्वेश्चन? So could you suggest some global financial news channels? आप ET का सब्सक्रिप्शन ले लो, अपने फोन में डाउनलोड कर लो ET, और उसका नोटिफिकेशन ऑन कर देना, तो आपके उस पे आते रहेगा। एक ET बहुत बढ़िया है, और ब्लूमबर्ग अच्छा है। मतलब उसके बाद में इंडिया में भी आप थोड़ा बहुत फॉलो कर सकते हो, जैसे आपका अनिल सिंघवी का जो चैनल है, दैट इज वेरी गुड। ठीक है? जी बिजनेस आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये सब मैं तो फॉलो करता था, मतलब तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। देखो, आपको पैशनेट होना पड़ेगा, राइट? यू आर ऑलमोस्ट देयर। आपको एक्चुअली बनने के लिए ये लास्ट आपका पेपर है। यू नीड टू बी वेरी पैशनेट। तो अगर आपके अंदर वो पैशन नहीं है ना, आपके अंदर वो पैशन रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, जैसे हम पागल है, हम जो काम करते हैं उसके पीछे, हम हमारे बच्चों के पीछे पागल है, दैट इज वाई वी आर नंबर 1। तो आपके अंदर वो, आज जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं अपना मिस्टेक एडमिट कर रहा हूँ कि हाँ टीम का ये गलती है, ऐसा वैसा, मैं पर्सनली बोला ना कि मेरा गलती है सब। Yeah. So you need to be very passionate about what you are doing. So SP5, SS7 are these papers. You need to be very passionate. ऑफिस आपका ठीक है, बट आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। आप सुबह 5 बजे उठिए। आप वो जो 3 घंटा सुबह जो कर लेंगे ना, वो आप पूरा दिन नहीं कर पाएंगे। प्लस आपका माइंड एकदम फ्रेश रहेगा। सो नॉन नेगोशिएबल है ये सब आपके लिए। या या सो बेसिकली ये सब चीजें आपके लिए पूरी नॉन नेगोशिएबल है। वीकेंड में यू नीड टू बेसिकली हैव लॉन्ग मैराथन्स ऑफ 10 hours 12 hours। देयर इज नो एस्केप, राइट? सो ये सब आपके लिए बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। तो यही सब आप करिए, एंड दैट्स इट। वही आपका पूरा बेस बन जाएगा। Yep. Sounds good. ठीक है? एंड आई एम देयर, डोंट वरी। एंड वील ऑल्सो हैव लॉन्ग मैराथन्स, सो वी कैन डू इट
वी हैव द बेस्ट टीम, सो या आई जस्ट गेट इट अपडेटेड एंड जस्ट स्टार्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया ना, मोटा मोटी ऐसे ऐसे 7 में क्या प्रॉब्लम है कि शुरू के चैप्टर्स आर वेरी लॉन्ग, आपको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, सो गिव दैट टाइम। आपको क्वालिटी पढ़ना है, आप किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, पहला बात तो, राइट। और हम लोग मॉक एग्जाम लेंगे, 2 3 4 मॉक एग्जाम लेंगे, तो उसमें आपका एफर्ट समझ में आ जाएगा। विल शेयर द पेपर इन द ग्रुप, आप तुरंत करके उसको दे देना। टाइमिंग वगैरह मैं बता दूंगा। सो विल ब्रेक द सिलेबस इनटू 4 पार्ट्स एंड वी आर गोइंग टू हैव 4 मॉक्स। So basically that is how we are going to plan it. But yes, again, I repeat, it's not at all difficult to crack any of these exams. It's super duper easy with the kind of passing results that are happening. All you need to be is consistent and you need to have that flow. आप एक चीज देखो ना, जब कोई बैट्समैन परफॉर्म कर रहा है तो वो फ्लो की बात है, मतलब वो जो अच्छा खेल रहा है वो तो खेल ही रहा है, वो हर मैच में अच्छा खेल रहा है। इट्स ऑल अबाउट द फ्लो, नथिंग एल्स। वो फ्लो एक बार गया ना, तो वो फिर वो फ्लो वापस आने में बहुत टाइम लग जाता है, तो वो फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। सो इट्स जस्ट दैट यू नीड टू जस्ट हैव गेट गोइंग। अभी जैसे आज और कल आपके पास पूरा टाइम है, आपको मालूम है कि वीकेंड में ही आपके पास में टाइम है, तो आज और कल में ही अपना टारगेट कंप्लीट करने का ट्राई करो। दैट इज वाई सैटरडे मॉर्निंग आई टेक द क्लास ना, आपके पास पूरा वीकेंड है। फिर उसके बाद में जो बच रहा है थोड़ा बहुत आपको रिवाइज करना है, सम्स प्रैक्टिस करना है, वो आप अपना वीकडे में कर लीजिए, क्योंकि ऑफिस का काम बहुत प्रेशराइजिंग है। अभी से अपने कैलेंडर को मार्क कर दीजिए। बड़े बड़े ऑफिस में तो एक एक दिन छुट्टी भी मिलता है, लाइक इट्स अ 4 डे वर्किंग वीक, तो अप्रोप्रिएटली अपने कैलेंडर को मार्क कर लीजिए। वो सब बहुत लोग नहीं करते हैं। आपका अल्टीमेटली आपको ये सोचना है, इट्स नॉट अबाउट SS7, इट्स नॉट अबाउट SP5, इट्स अबाउट बिकमिंग अ फेलो एक्चुअली। योर रियल वैल्यू विल गेट अनलॉक ओनली व्हेन यू बिकम अ फेलो एक्चुअली, उसके पहले नहीं है। हो सकता है यू माइट बी सिटिंग एट 30 40 50 60 LP, डज नॉट मैटर। If you don't have that fellow tag, India works like this only, na? India totally works like this. If you have the fellow tag, you are valuable. बाकी जिसका नहीं हुआ वो लोग तो ऐसे ही बोलेंगे कि नहीं काम का है, ऐसा है वैसा है, बट फेलो इज समथिंग विच मैटर्स द मोस्ट। आज के दिन पे बहुत जगह पे फिल्टर्स होते हैं, बड़े बड़े कंपनी जो अब्रॉड कंपनीज होते हैं उनके में फिल्टर होती है कि हमको फेलो एक्चुअली ही चाहिए। आई पर्सनली गॉट रिजेक्टेड बिकॉज मेरा एक पेपर पेंडिंग है। तो इट्स वेरी सिंपल। आपको हो सकता है 1 2 कम नॉलेज हो, लेकिन फेलो है तो आप निकल जाएंगे आगे, तो वही चीज है। इट्स वेरी सिंपल। तो अब जो स्ट्रगल कर रहा है, जिसका 4 5 पेपर हुआ है, जिसको मालूम है कि मेरा तो दिल्ली बहुत दूर है, तो वो हो सकता है आपको बोले, बट फैक्ट यही है, फेलो फेलो होता है। एंड जो बना है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है उसका, वो बना है तो वो बेवकूफ नहीं है, उसको नॉलेज पूरा है, वो प्रैक्टिकल भी सीख जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो बना है 1 2 साल, जो आपसे फॉर एग्जांपल किसी का 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, किसी का 2 साल का है, वो कंसिस्टेंटली एग्जाम देके बन गया है, तो वो बेवकूफ नहीं है। जो बन गया है वो ठीक अपना सीख लेगा, वो ठीक लाइफ में निकाल लेगा, वो काम में भी फिर उतना ही मेहनत करेगा। तो अभी ये जो लास्ट टूवर्ड्स एग्जाम है, ये टर्म है अप्रैल मई वाला, एकदम फुल शॉट, और अभी आपके पास बहुत टाइम है। सच बता रहा हूँ, कोई भी पेपर क्लियर करने के लिए ना 2 महीने का कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए। आप 1 पेपर दे दीजिए, 2 पेपर दे दीजिए, 4 पेपर दे दीजिए, 2 महीने का कंसिस्टेंट एफर्ट आपको देना होगा। अगर आप 2 महीना कंसिस्टेंटली पढ़ लेंगे तो आपका वो चीज निकल जाएगा। आप 2 महीना कितना एफर्ट मारते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, आपका फ्लो बन जाएगा, वो फ्लो का ही सारा खेला है इसमें, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे। देखिए मैं ट्राई करूंगा उस दिन सुबह जल्दी लेने का 9 बजे, बिकॉज सैटरडे माइट बी लिटिल बिट बिजी, बट 10 डेफिनेटली। अगर मेरा वही टाइम रहेगा 9 to 12 विद समथिंग मॉर्निंग फर्स्ट हाफ जो रहेगा ना, मेरा वही टाइम रहेगा आप लोग के साथ में, तो अकॉर्डिंगली वील प्लान, ठीक है ना। सो लेट्स मीट नेक्स्ट सैटरडे, ओके। Yeah. और सर सिर्फ एक लास्ट डाउट है कि इस ऐसे पेपर्स में अगर कुछ रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से आया तो रेगुलेशंस कौन से रेफर कर आईए लें? का ना, नहीं हमने बना लिया, आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, वो हमने ओके, पूरा कंपाइल करके बना लिया, वो तो मैं आज ही अपडेट कर दूंगा। ठीक है सर। तो मतलब वो भी मतलब कैसे, मतलब उसको कैसे रीड करना हमने है? ना एक्चुअली आईआई का वेबसाइट से पूरा लेके बना लिया है, और भी कुछ एक्स्ट्रा जो रहते हैं ना पढ़ने के लिए, एक्स्ट्रा रीड्स वगैरह, तो वो सब अब अभी मत दिमाग लगाइए, पहले अभी आप पूरा पोर्शन कंप्लीट कीजिए। ओके ठीक है। वो सब हाँ नियर टू नहीं, आईआई में जो भी अपडेट्स आएंगे ना, वो मैं पूरा समराइज करके माइंड मैप वगैरह आपको दे दूंगा। हाँ नहीं, वही पूछना था कि कैसे उसको रीड करना है, कि मतलब पहले पोर्शन कंप्लीट करके फिर रेगुलेशन। पहले पोर्शन पे ध्यान दीजिए, 90% आपका वही है, ठीक है क्योंकि सर। इन्वेस्टमेंट में ना रेगुलेशन का बहुत ज्यादा रोल नहीं है।
वो 3-4 अंडरस्टूड चीजें ये लोग घुमा घुमा के पूछते हैं, वो हम लोग देख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक ठीक यू। है, ओके, चलो बाय। Thank you. Bye bye. ओके सर।